मैट्रिक्स फिल्म में नियो का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हम एक सिमुलेटेड दुनिया में जी सकते हैं। यह आत्म-जागरूकता की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। इसके अतिरिक्त, हम सभी एक ऐसे मैट्रिक्स में जी रहे हैं, जिसे हमने अपने विचारों और धारणाओं के माध्यम से स्वयं बनाया है। ये धारणाएं हमारी वास्तविकता को आकार देती है। हमारे अंदर स्थापित विश्वास हमारे वास्तविकता को देखने के दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे अनुभवों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी सच्चाइयों को भी प्रभावित करता है। भाषा और प्रतीकों के विकास के माध्यम से हमारी सोच और समझ में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रारंभ में यह केवल संचार का एक साधन था, लेकिन अब यह हमारी धारणा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा, समय और अन्य अवधारणाएं वास्तव में एक भ्रांति है, जिन्हें हम वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि हम इन विचारों को समझ पाने में सफल होते हैं, तो हम अपने विश्वास प्रणाली को चुनौती देने में सक्षम हो सकते हैं। हमारी धारणा में सीमाएं और मानसिक बाधाएं विकसित हुई है, जो कई बार हमारी क्षमताओं को सीमित कर सकती है। ये सीमाएं हमारे सोचने के ढांचे को प्रभावित करती है और आगे बढ़ने में बाधक बनती है। बिलीफ सिस्टम का निर्माण हमारे जन्म के समय से प्रारंभ होता है, और यह हमारे माता-पिता तथा परिवेश द्वारा निर्धारित होता है, जो हमारी सोच के विकास में योगदान देते हैं। विशेष रूप से, प्रारंभिक 7 वर्षों में हमारे भीतर विश्वासों की नींव रखी जाती है। ये विश्वास हमारे भविष्य की दिशा और संभावनाओं को सीमित कर सकते हैं। स्कूल जीवन और मित्रों का प्रभाव भी बिलीफ सिस्टम पर महत्वपूर्ण होता है। इस आयु में हमें नए विश्वासों को सीखने और उन्हें मजबूत करने का अवसर प्राप्त होता है। 1954 में रोजर बनिस्टर ने 4 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी करके लोगों के विश्वास को तोड़ा। यह घटना साबित करती है कि सीमाएं केवल हमारी सोच में ही होती है। इसी तरह, हवा में उड़ने की प्रक्रिया को पहले नामुमकिन माना जाता था, लेकिन जिसने इसे संभव बनाया, उसने अपने विश्वासों को चुनौती दी। 6 अंधों की कहानी यह दर्शाती है कि हम अपने अनुभवों के आधार पर ही दुनिया को देखते हैं, हालांकि यह वास्तविकता का केवल एक हिस्सा है। हमारी सोच पर बचपन में बोए गए विश्वासों का गहरा प्रभाव होता है। जब हमें नकारात्मक बातें सुनाई जाती है, तो वे हमारे अवचेतन में गहराई से घर कर जाती है। अपने विश्वास प्रणाली को तोड़ने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना आवश्यक है। स्वयं से बार बार सकारात्मक बातें कहना महत्वपूर्ण है, ताकि पुराने विश्वास कमजोर पड़ सकें। एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करके हम अपने विश्वास प्रणाली की गहराई को समझ सकते हैं। यह सोचने की प्रक्रिया नए दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। वर्तमान समय में हर व्यक्ति थिंकर है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग क्रिटिकल थिंकर होते हैं। यह स्थिति हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। इंटरनेट ने जानकारी प्राप्त करना सरल बना दिया है, परंतु इसके साथ ही गलत जानकारी का खतरा भी बढ़ गया है। इससे गलत विश्वास प्रणाली बनाने का जोखिम बढ़ जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग का अभ्यास करके आप अपनी वास्तविकता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको गलत और सीमित विश्वासों से बाहर निकलने में सहायता प्रदान कर सकती है।